जेल काटी जाती है गैरत से। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मरियम बीबी को भी वोट दिया, हमने शहबाज साहब को भी वोट दिया और अपने लिए भी वोट लिया एज अ प्रेसिडेंट। उनके साथ चलने का इरादा है। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। ये डेमोक्रेसी भी हमने नई लाई है। मियां साहब कोशिश कर रहे हैं, पहले से बेहतर हालात है, बहुत बेहतर होने में वक्त लगेगा। जेल गैरत से काटी जाती है, सियासत करनी है तो कुर्बानियां देना पड़ेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कड़ी तनकीद। बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई को भाषण देने के अलावा कुछ नहीं आता। बानी पीटीआई को अब जेल में बच्चों की याद आती है। पीटीआई के 4 साला दौर में मुल्क जमूत का शिकार रहा। 4 साल पीटीआई की नहीं, जनरल फैज की हुकूमत थी। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात रोकने में मददगार होता है। खैबर पख्तूनख्वा वाले मुल्क बनाने की बजाय मारकुटाई पर उतरे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में भी चलने का इरादा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरंग 1 इंच पर भी समझौता नहीं किया जा सकता। कश्मीर की हैसियत खत्म करने पर एक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि भारत की जानिब से पानी बंद करने की धमकी एक ट्रेलर है। सदर मुमलिकत ने कहा कि किसानों को सहूलियात की फ्राहमी वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। पाकिस्तानियों को वीज़ा मुश्किलात से मुतालिक आगाह किया। श्रीलंकन सदर का फौरी नोटिस। पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दे दिया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और सीटीडी के एक्शन। इंतहाई मतलूब समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ाया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग। पुलिस के 3 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद पुलिस एहलकारों में मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों में नूर अल इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी, जो फितनल खारिज का सरगना था। ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। कराची बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी का गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर शाह लतीफ टाउन के घर में छापा। मुकाबले के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक, 2 से 3 फरार हो गए। सीटीडी के 2 एहलकार भी जख्मी। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान बशीर जेब नेटवर्क से है। जाए वक़वा से दस्ती बम, क्लाशनकॉफ और धमाका खेज मवाद मिला। घर को सील कर दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक घर में मौजूद ड्रमों में आईडीज तैयार की गई थीं। बारूदी मवाद को डिफ्यूज करने के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। अल्लाह ताला से रहम मांगना चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह ताला से कि जब माजी में ये कहते थे मैं एसी उतार दूंगा, ये कौन सी जेल है जहाँ पे खाने जा रहे हैं, ये कौन सी जेल है जहाँ पे फलां है और टीवी लगा हुआ है, तो ये अल्लाह माफ़ करे, ये अल्लाह ताला से डरना चाहिए, रहम मांगना चाहिए। और देखिए हमारी जिम्मेदारी थी कि बतौर हुकूमत कि उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, वो की गई है। सेहत और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी ये नहीं करूँगा और मैं पीटीआई वालों को भी तलकीन करूँगा कि सेहत और सियासत को मिक्स ना करें। ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है, तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा ना खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नजर नहीं।
बानी पीटीआई को डील और ना ढील दी जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सेहत के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। मासी में ये कहते थे कि जेल से एसी उतार देंगे। ये कौन सी जेल है जहां टीवी लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी की तिबी सेहत बहुत बेहतर है। जो इशू था हल हो गया। पीटीआई रहनुमाओं को बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी गई। पीटीआई और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इस्लामाबाद में धरने का 5वां रोज़ रेड जोन में 2 मकामात पर जारी। पार्लियामेंट के हाथे में दिए जाने वाले धरने की क़यादत कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास भी पार्लियामेंट के धरने में मौजूद। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया में जर्मन जुबान में तकरीर करके सबको हैरान कर दिया। ऑस्ट्रियन चांसलर ने इंस्टाग्राम पर अपने ज़ाती अकाउंट से शहबाज शरीफ की जर्मन जुबान में गुफ्तगू की वीडियो शेयर कर दी। ऑस्ट्रियन चांसलर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन जुबान में तकरीर को सराहा। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लम्हात शेयर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी जर्मन जुबान की महारत से उन्हें हैरान कर दिया। जो महंगी चीज़ें फ़रोख्त करेगा उसकी दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। माह रमज़ान में महंगाई कंट्रोल करने के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से इजलास। कहा 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को निगहबान रमज़ान कार्ड के ज़रिए इमदाद फराहम की जाएगी। मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपये तक इमदाद फराहम की जाएगी। मजदूर कार्ड होल्डर्स को 7,000 रुपये इजाफी फराहम करेंगे। कराची के इलाके साइट एरिया वलीका चुरंगी पर वाक़ केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी। रेस्क्यू 1112 कमला फैक्ट्री में लगी आग बुझाने में मसरूफ है। नवाबशाह के इलाके काजी अहमद कच्चे में अराजी की तनाज़े पर 3 अफराद का कत्ल। वर्सा ने कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर कौमी शाहराह पर लाशें रखकर धरना दे दिया। धरने के बायस सिंध पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जाम हो गई। होशाब में जिला कचहरी के मेन गेट पर फायरिंग। अदालत में पेशी पर आया एक शख्स फायरिंग से जाँ बक। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश के 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट की तकरीब हल्फ बर्दारी। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट से हल्फ लिया। नामजद वज़ीर आज़म तारिक रहमान कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। ओमान की सालसी में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से जिनेवा में शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी जिनेवा पहुंच रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, आज तक कोई भी ईरान से कामयाब डील नहीं कर सका, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अमरीका ने मशरिक़ी वस्ता के लिए दूसरा बहरी बेड़ा भी रवाना कर दिया। तेहरान मुआहदा करना चाहता है, मुमकिना तौर पर किसी मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी भी रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी जोहरी तंजीबात पर हमलों के बाद तेहरान को अपने मौक़िफ़ के नताइज का अंदाज़ा हुआ। ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक अहम मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल होंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब और यूएई के दरमियान झगड़े में मुलविस नहीं, ताहम वो उसे हल कर सकते हैं। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी। गजा के इलाकों अल्तफा, अलजैतून, शुजाइया पर गोलाबारी में 13 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 72,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली जंगी तैयारों की जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। ईरान पर अमरीकी दबाव में मुसलसल इजाफा। खित्ते पर एक बार फिर जंग के बादल मंडराने लगे। अमरीका ने ईरान पर यौमिया 800 फ़ज़ाई हमलों की सलाहियत हासिल कर ली।
अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरान से सिर्फ 240 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जंगी साजो सामान और फौज की मौजूदगी में इजाफे से खिते में कशीदगी में इजाफा हो गया। बच्चों का सोशल मीडिया की तरफ बढ़ता रुझान मगरबी ममालिक के लिए वबाल बन गया। बरतानवी हुकूमत ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करने पर गौर शुरू कर दिया। बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी रवा साल आयद किए जाने का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले तक रसाई। पाकिस्तान और नमीबिया का आखिरी ग्रुप मैच कल होगा। अगले मरहले में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को जीतना होगा। बारिश से मैच मुतासिर होने पर भी पाकिस्तान अगले मरहले में पहुंच जाएगा। इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके। न्यूजीलैंड का फैसला आज और पाकिस्तान का कल होगा। T20 वर्ल्ड कप का मेला जारी। कनाडा ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 174 रन का हदफ दे दिया। आयरलैंड और जिम्बाब्वे का अहम मैच 2:30 बजे होगा। जिम्बाब्वे मैच जीता तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। स्कॉटलैंड और नेपाल शाम 6:30 बजे मद्दे मुकाबल होंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सखर, लाड़काना और शिकारपुर में बारिश। कई इलाकों में तेज हवा के साथ होने वाली बारिश से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की आज कराची में भी बारिश की पेश गोई। बलोचिस्तान, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में भी चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्मदिन। 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़। ढेरकी में मजहबी तकरीबात की आखिरी रसूमात आज अदा की जा रही है। बड़ी तादाद में सिख यात्रियों की तकरीब में शिरकत। रवा साल का पहला सूरज ग्रहण रिंग ऑफ फायर आज होगा। पाकिस्तान समेत एशिया के ज्यादातर ममालिक में दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तान वक्त के मुताबिक दोपहर 2:56 पर होगा। ग्रहण का इख्तिताम रात 7:28 पर होगा। आज का सूरज ग्रहण अंटार्कटिका के चंद इलाकों में दिखाई देगा। चिली, अर्जेंटाइन और जनूबी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूरज को जुज़वी ग्रहण लगेगा। पाक फजाइया के जांबाज हीरो पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का यौम पैदाइश। 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। पाक फजाइया के इस नौजवान ने मुल्की दिफा की ऐसी दास्तान रकम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले सबसे कम उम्र मुजाहिद हैं। चीन में नए साल की रंगारंग तकरीबात। बीजिंग समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न इमारतों को सजा दिया गया। आतिशबाजी के जबरदस्त मुजाहरे के साथ नए साल को खुशामदीद कहा गया। चीन में नया साल घोड़े से मौसूम किया गया। ऐनक वाला जिन के जकूटा जिन मुन्ना लाहौरी को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। जकूटा जिन के किरदार की यादें आज भी चाहने वालों के जहन में ताज़ा। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर इमाद वसीम ने दूसरी शादी कर ली। इमाद वसीम ने अपनी दोस्त डिजिटल क्रिएटर नायला राजा से दूसरी शादी की तस्दीक कर दी।